हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आकाश उरिया एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर सीरीज, जहां पर हम आपको बेसिक टू एडवांस लेके जा रहे हैं हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर एक प्रिज्मेटिक बार है, प्रिज्मेटिक बार मतलब जिसका एरिया कांस्टेंट है अलोंग द लेंथ, उस पे पी लोड लग रहा है, तो उसमें आपका डिफॉर्मेशन कितनी आएगी, पी एल ओवर ए ई। इसका मैंने आपको डेरिवेशन करा दिया था, साथ ही साथ मैंने आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करा दिए थे। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका प्रिज्मेटिक बार नहीं है और उस पर आपका यहां पे पी लोड लग रहा है, तो उसमें कितने कितने यहां पे डिफॉर्मेशंस आएंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए यहां पर एक बार देखिए, मान लीजिए मेरे पास प्रिज्मेटिक बार है, सिलेंड्रिकल बार है और ये प्रिज्मेटिक है, तो इसमें अगर मैं पी लोड लगा रहा हूं, एक्सटेंशन कर रहा हूं, तो इसमें आपका चेंज इन लेंथ कितना होगा जरा देखिएगा। ये होगा पी एल ओवर ए ई। यहां पर एरिया कितना होगा, सिंस ये आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, देयरफॉर एरिया विल बी इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। तो यहां पर अगर मैं ये ए की वैल्यू इधर रख दे रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आ जाएगा आपका 4/πd² ई और पी इंटू एल। ये मेरे पास यहां पर फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है? एक मिनट, इसको मैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा अगर ये प्रिज्मेटिक बार है। लेकिन अगर ये प्रिज्मेटिक बार नहीं है, कुछ इस तरीके से, यहां पर आपका जो डायामीटर है वो आपका D1 है और यहां पर जो आपका डायामीटर है वो आपका D2 है, और आप यहां पर इस तरीके से P लोड लगा रहे हैं, इस तरीके से पी लोड लगा रहे हैं, तो इसमें कितना एक्सटेंशन होगा, यहां पर डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होगा, ये चीज हमें निकालनी है। ये जो फॉर्मूला डिराइव होगा, कृपया करके इसको अपने नोट्स में अलग से हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि कई एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ही पूछा गया है। तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पर, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे मैं एक सेक्शन काट रहा हूं, और ये जो सेक्शन है उसकी लेंथ जो है वो आपकी dx है। ये एक बार है जिसका यहां पे डायमीटर d1 है और यहां पे डायमीटर d2 है। मैं बीच से क्या कर रहा हूं, इसको कहीं से काट दे रहा हूं। जो जो सेक्शन यहां पे काट रहा हूं, मान लीजिए उसकी लेंथ जो है dx है। तो यहां पर जो डायामीटर होगा, भैया D1 से D2 जा रहा है ना, तो डायामीटर हर जगह चेंज हो रहा है, तो यहां पर जो डायामीटर होगा मैं उसको डी डायामीटर बोल दे रहा हूं, मैं उसको डी डायामीटर बोल दे रहा हूं। तो ये डी डायामीटर कितना होगा, जरा इसके बारे में यहां पे ढंग से समझ लीजिए। ये इसकी जो लेंथ है इस बार की, लेट से इट इज एल, इस बार की जो लेंथ है लेट से इट इज एल। चलिए, तो यहां पर आपका जो डायामीटर होगा वो होगा D1 प्लस D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाय L इंटू एक्स। ये मेरे पास यहां पर फॉर्मूला आ जाएगा। सर ये फॉर्मूला कैसे आया, जरा देखो इस बात को, समझो इस बात को जरा ढंग से। यहां पे D1 है, यहां पे D2 है, तो चेंज कितना हो रहा है डायामीटर, जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है D2 माइनस D1। यहां पे D1 है, यहां पे D2 है, तो चेंज कितना हो रहा है यहां से लेके यहां तक, D2 माइनस D1। कितनी लेंथ में चेंज हो रहा है, ये हो रहा है L लेंथ में। कितनी लेंथ में चेंज हो रहा है, L लेंथ में यहां पर आपका चेंज हो रहा है। क्लियर है? तो x डिस्टेंस में कितना चेंज होगा, ये होगा इंटू एक्स। थोड़ा समझिए इस बात को। दिस इज चेंज इन डायामीटर पर यूनिट लेंथ, दिस इज चेंज इन डायामीटर पर यूनिट लेंथ। तो x डिस्टेंस में कितना होगा, ये आपका यहां पे आ जाएगा। इसको इस तरह समझिए, मान लीजिए आपकी 10 टॉफी जो आ रही हैं वो आ रही हैं 100 रुपीज की, 10 टॉफीज आ रही हैं 100 रुपीज की। तो बताओ दो टॉफी कितने की आएंगी, दो टॉफी कितने की आएंगी। तो क्या करेंगे हम, तो हम यहां पे 10 टॉफी आ रही 100 रुपीज की, वन टॉफी कितने की आएगी, 100/10, तो कितनी हुई 10। टू टॉफीज कितने की आएंगी, 10 इंटू 2 डेट इज इक्वल टू 20। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने पर टॉफी का रेट निकाल लिया कि एक टॉफी का यहां पे रेट कितना है। उस तरीके से मैंने यहां पे क्या निकाला, दिस इज चेंज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ।
1 मीटर में यहां पे कितना चेंज हो रहा है। फिर मैंने क्या किया, 2 टॉपिक का निकालना था तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो यहां पे वही मैंने किया, मैंने जितनी लेंथ में आपका चेंज निकालना था उसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो D1 प्लस चेंज इंटू ये। चलिए, तो ये मेरे पास यहां पर फॉर्मूला बनके तैयार है। जरा देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख रहा हूं, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 0 रख रहा हूं, मतलब मैं बात कर रहा हूं इस पर्टिकुलर सेक्शन की, अगर x की वैल्यू जी, क्योंकि जो नाप रहा हूं x वो मैं D1 से नाप रहा हूं। ठीक है, अगर x की वैल्यू यहां पे 0 रख रहा हूं तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D1। अरे भैया, ये वाली वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू l रख रहा हूं, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू l रख रहा हूं, अगर x की वैल्यू l है तो यहां पर क्या हो जाएगा, d की वैल्यू d2 हो जाएगी। देखो यहां पे l रख के देखो, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस D1 ये प्लस D1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, D2। चलिए, ये मेरे पास यहां पर फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब देखिए, तो यहां पर इस सेक्शन में जो चेंज आ रहा है ड्यू टू लोड P, अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर दूं अलोंग द लेंथ, तो टोटल लेंथ में कितना चेंज आएगा बिकॉज ऑफ पी लोड, वो मैं निकाल सकता हूं। तो यहां पर डेल्टा एल, डेल्टा कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 0 टू एल पी डॉट डी एक्स डिवाइडेड बाय ए डॉट ई। देखिए, तो हमारा क्या था, पी एल ओवर ए ई, यहां पे लेंथ कितनी है, dx है, बहुत छोटा सेक्शन लिया है मैंने, छोटा सेक्शन काटा है, लेंथ कितनी है, dx है। यहां पे देखिए मैंने a की जगह ax लिखा है, मतलब एरिया एट सेक्शन x, जिस सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं उसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर जब मैं a की वैल्यू रख रहा हूं तो यहां पर मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा इज इक्वल टू 0 टू एल पी डॉट डी एक्स, एरिया आ जाएगा D1 प्लस D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाय L इंटू एक्स का होल स्क्वायर इंटू पाई बाय 4। अरे भैया, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर तो होगा, है तो आपका सर्कुलर एरिया ही। ये वैल्यू है आपकी डायामीटर एट सेक्शन एक्स, तो पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, यही तो एरिया होगा एट दैट पॉइंट। उस डी की वैल्यू मैंने पुट कर दी डायरेक्टली, इंटू ई। ये मेरे पास यहां पर फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया है। चलिए, यहां पर देखिएगा दोबारा ढंग से, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। आपका पी फोर्स कांस्टेंट है, पाई बाय 4 कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है अलोंग द लेंथ, ई चेंज नहीं हो रहा, मटेरियल वही है, फोर्स चेंज नहीं हो रहा, फोर्स उतना ही है, तो इन सबको कांस्टेंट मान के मैं बाहर ले आऊंगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 बाय पाई ई, पी यहां पे आ जाएगा 0 टू एल डी एक्स बाय D1 प्लस D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाय L इंटू एक्स का होल स्क्वायर। चलिए, यहां पर मैं लेके चल रहा हूं लेट, इंटीग्रेट करना सिखा रहा हूं आपको, कईयों को नहीं आता, D1 प्लस D2 माइनस D1 L x इज इक्वल टू टी, ये मैं यहां पे एजम्पशन लेके चल रहा हूं। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं तो ये तो कांस्टेंट है D1, ये भी D2 भी कांस्टेंट है, D1 से D2 जा रहा है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 0 प्लस D2 माइनस D1 बाय L इंटू dx इज इक्वल टू dt, ये मेरे पास यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dx की वैल्यू हो जाएगी dt ओवर D2 माइनस D1 इंटू L, ये मेरे पास dx की वैल्यू आ जाएगी। इस dx की वैल्यू को, इस dx की वैल्यू को मैं यहां से उठाकर यहां पे पुट कर दे रहा हूं, इस dx की वैल्यू को मैं यहां से उठा के यहां पे पुट कर दे रहा हूं, और x की वैल्यू, सॉरी हाँ ठीक है, और t की ये वाली वैल्यू को मैं यहां पे t पुट कर दे रहा हूं, तो यहां पे पुट कर रहा हूं इसकी वैल्यूज को, जरा देखेंगे तो यहां पर डेल्टा इज इक्वल टू 4p बाय पाई ई
इंटीग्रेशन, अभी लिमिट नहीं पुट कर रहा हूं, मैं लिमिट नहीं पुट कर रहा हूं क्योंकि बाद में इसको चेंज कर दूंगा। टी स्क्वायर इंटू डी एक्स की मैंने चेंज करा है, तो ये आया है d2 माइनस d1 इंटू एल। जरा देखिएगा इस बात को, आपका डायमीटर चेंज हो रहा है d1 से d2, d1 भी कांस्टेंट है, d2 भी कांस्टेंट है, तो d2 माइनस d1 भी कांस्टेंट होगा, लेंथ भी कांस्टेंट है, तो ये सब क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। टोटल लेंथ 4pl ओवर पाई ई d2 माइनस d1, क्लियर है, dt बाय टी स्क्वायर। तो यहां पे अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4pl ओवर पाई ई d2 माइनस d1 टी की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। ये आपके पास एक मिनट थोड़ा ऊपर कर देता हूं क्योंकि यहां मेरे चेहरे के पीछे आ रहा है ये मेरे पास, अरे भैया इसका इंटीग्रेशन किया है और कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करके यहां पे वैल्यू आ गई है। तो यहां पर डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4pl ओवर पाई ई d2 माइनस d1, ये यहां पे -1 बचेगा, ये माइनस बाहर ले रहा हूं, और यहां पे आ जाएगा 1/t। ठीक है, यहां पे t की वैल्यू दोबारा पुट कर दीजिए क्योंकि अभी हमें लिमिट्स भी पुट करनी है, यहां से t की वैल्यू इधर पुट कर दीजिए। तो अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं तो डेल्टा विल बी इक्वल टू -4pl ओवर पाई ई d2 माइनस d1, t की वैल्यू कितनी है 1 ओवर d1 प्लस d2 माइनस d1 बाई l इंटू एक्स, और इसमें आपकी लिमिट्स लगी हैं 0 टू l, 0 टू l ही यहां पे लिमिट्स थी, ये देखो, तो वही मैंने वापस पुट कर दी है। चलिए अब देखिए बहुत ज्यादा ढंग से, तो यहां पर अगर मैं लिमिट पुट कर रहा हूं तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4pl ओवर पाई ई d2 माइनस d1, यहां पर हो जाएगा 1 ओवर, अगर मैं यहां पर l की यहां पे l लिख रहा हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे l से l कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा d2। देखो इस बात को, अगर मैं यहां पर l पुट कर दे रहा हूं तो l से l कैंसिल, ठीक है, d1 से d1 कैंसिल, तो बचेगा क्या, d2, बचेगा क्या, d2। चलिए माइनस, यहां पे वैल्यू 0 पुट करें x की जगह, अगर x की जगह 0 पुट कर रहा हूं तो ये आ जाएगा 1 ओवर d1, तो डेल्टा विल बी इक्वल टू -4pl ओवर पाई ई d2 माइनस d1, और यहां पे एलसीएम लूंगा तो यहां क्या आ जाएगा, d1 माइनस d2 ओवर d1 d2। यहां पर देखिए ये है d2 माइनस d1 और ये है d1 माइनस d2, और माइनस साइन बाहर है, तो ये माइनस साइन में अगर अंदर ले जाऊं तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा पाई ई d2 माइनस d1 d2 माइनस d1 ओवर d1 d2, तो ये इससे हट जाएगा, यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर आपके पास डेल्टा की वैल्यू जो होगी डेट विल बी इक्वल टू 4pl ओवर पाई ई d1 d2, खत्म कहानी, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। इस फॉर्मूले को याद रख लेना, कई एग्जामिनेशन में डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछा गया है, तो कृपया करके लिख लो इसको। यहां पर अभी जो है वो आपका सर्कुलर बार था, यहां पर अभी हम बात कर रहे थे सर्कुलर बार की, लेकिन अगर यहां पे सर्कुलर बार ना होके रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बार होता तो, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बार का मतलब है कुछ इस तरीके से, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं और जूम कर देता हूं ताकि आपकी नजरों के सामने सब कुछ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बार कुछ इस तरीके से होता, कि आपका जो विड्थ है वो B1 से B2 जा रहा है, आपकी जो थिकनेस है वो कांस्टेंट है, लेट से T, अगर बार कुछ इस तरीके का होता तो आप क्या निकाल सकते थे,
सेम चीज करनी है, कुछ नहीं करना। क्या करना है आपको, यहां पर एक सेक्शन काटना है, क्योंकि फॉर्मूला तो वही लगेगा, फॉर्मूला वही लगेगा, डेल्टा इक्वल टू पी डॉट डी एक्स अपॉन एरिया एट एक्स इंटू ई, और इसको इंटीग्रेट कर दो 0 टू एल, इसको इंटीग्रेट कर दो 0 टू एल। तो यहां पर मैं एक सेक्शन काट रहा हूं टू गेट द एरिया ए एक्स। तो ये मान लीजिए डिस्टेंस है dx, यहां पर एरिया कितनी, यहां पे आपकी विड्थ कितनी होगी, ये आपकी bx विड्थ कितनी होगी, bx की वैल्यू होगी आपकी b1 प्लस b2 माइनस b1 डिवाइडेड बाय l डॉट x। ये जो टोटल डिस्टेंस है वो आपकी l है, और ये जो डिस्टेंस है डेट इज x। ठीक है, चलिए, तो आपके पास यहां पे ax की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ax विल बी इक्वल टू bx डॉट t। यहां से bx की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो आप यहां पे ax की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर ax की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ax विल बी इक्वल टू b1 प्लस b2 माइनस b1 डिवाइडेड बाय l इंटू, एक मिनट, थोड़ा सा वो हैंग हो गया। चलिए, जब तक ये हो रहा है तब तक आप खुद ट्राई कर लीजिए सॉल्व करने का। इनटू क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा, तो ax की वैल्यू आ गई, ax की वैल्यू उस इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले में डालिए। अगर आप इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले में डालेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, उसको इंटीग्रेट करिए, और जो आंसर आ रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इसको मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये थोड़ा जो लैपटॉप है वो यहां पर दिक्कत दे रहा है। क्या ये सही हुआ, नहीं हुआ? चलिए, इसको मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर कर देता हूं। हो गया, हो गया। बस थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, वरना कल ही जाके नया लैपटॉप लेके आए। चलिए, तो यहां पर अगर आप bx की वैल्यू रखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, b1 प्लस b2 माइनस b1 डिवाइडेड बाय l इंटू एक्स इंटू टी। ये मेरे पास यहां पे ax की वैल्यू आ जाएगी। चलिए, यहां से ये वाली वैल्यू यहां पे रख दीजिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, p कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, बाहर ले लो, p बाय ई 0 टू एल डी एक्स ओवर b1 प्लस b2 माइनस b1 बाय l इंटू एक्स इंटू टी। थिकनेस मैं यहां पे कह रहा हूं कि आपकी कांस्टेंट है, आपका मैं खाली सिर्फ और सिर्फ विड्थ चेंज कर रहा हूं। देखिए, मैं अलग अलग केस करूंगा, एक केस में आपका यहां पे बी भी चेंज कर दूंगा, टी भी, सब कुछ चेंज कर दूंगा। क्लियर है? अभी मैं टी कांस्टेंट लेके चल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ विड्थ वेरी कर रहा हूं, तो टी कांस्टेंट है, बी वेरी कर रहा है, तो टी भी बाहर आ जाएगा। अगर टी यहां पर बाहर आ रहा है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी बाय ई इंटू टी 0 टू एल डी एक्स ओवर b1 प्लस b2 माइनस b1 ओवर l इंटू एक्स। ये मेरे पास यहां पर आ जाएगा। चलिए, मैं यहां पर जो है फॉर्मूला यूज, मैं सेम वही मान के चल रहा हूं, लेट दिस बी एक्स, सॉरी दिस बी टी। तो अगर मैं इसको टी लेके चल रहा हूं तो क्या आप यहां पे इंटीग्रेट कर पाएंगे, सेम वही करना है, लेट b1 प्लस b2 माइनस b1 बाय l इंटू एक्स इज इक्वल टू टी। तो यहां पे अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी, यहां पर वैल्यू आ जाएगी b2 माइनस b1 बाय l
इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मेरे पास यहां पर वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे dx की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो यहां से dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt बाय b2 माइनस b1 इंटू एल, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू जो है वो आप यहां से निकाल कर यहां पे पुट कर दीजिए, और ये टी की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, पी डेल्टा इज इक्वल टू पी ओवर ई इंटू टी इंटीग्रेशन, अभी लिमिट नहीं पुट कर रहा हूं, लिमिट बाद में पुट कर दूंगा, डी टी ओवर क्या था, b2 माइनस b1 इंटू टी, सॉरी यहां पे टी की जगह ए ले लेते ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि टी दो बार हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। यहां पर इसको ए मान लेता हूं, यहां पर इसको ए मान ले रहा हूं मैं, दिस इज ई, ए, दिस इज ए। तो यहां पर आपका b2 माइनस b1 जो है वो आपका यहां पर कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो ये यहां पर p ओवर e इंटू टी, b2 माइनस b1 इंटीग्रेशन dA ओवर a हो जाएगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, इंटीग्रेशन dx ओवर x क्या होता है, दिस इज ln x, नेचुरल लॉग x। तो वही हम यहां पे यूज करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा p ओवर e इंटू टी, b2 माइनस b1 इंटू ln a, और a की वैल्यू कितनी है, या a की वैल्यू डायरेक्टली रख दीजिए, वरना लिमिट्स रख दीजिए। लिमिट्स क्या होंगी जरा देखिए इस बात को, लिमिट्स क्या होंगी, लिमिट्स भी चेंज होंगी जब आपकी, ये हमने a ये माना है ना, चलिए इसको लिमिट्स निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या है, यहां पे लिमिट्स आएंगी b1 प्लस b2 माइनस b1 बाय l डॉट x इज इक्वल टू a माना था हमने। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू जब 0 है तो यहां पे a की वैल्यू कितनी है, b1। व्हेन x इज इक्वल टू l, तो a की वैल्यू कितनी है, b2। तो यहां पर आपका क्या होगा, वेरी करेगा b1 से b2, ये वेरी करेगा b1 से b2। क्लियर है, चलिए। तो यहां पर अगर मैं इसको पुट कर दे रहा हूं, e ओवर p ओवर e इंटू टी, b2 माइनस b1 इंटू ln b2 माइनस ln b1, ये मेरे पास यहां पर बनके तैयार हो जाएगा। log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन p। तो यहां पर आपका फॉर्मूला जो बन गया है वो ये बनकर तैयार हो गया है, ln b2 बाय b1। एग्जामिनेशन में बेटा आ जाएगा ये फॉर्मूला, फिर मत कहना कि सर ये तो पढ़ाया नहीं था आपने। तो आपको मैंने पूरा डिराइव करके दे दिया है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कृपया करके कर लीजिएगा, इनको अलग से नोटबुक में लिख लीजिए। चलिए, तो मैं नहीं चाहता हूं ये लेक्चर खराब हो, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसके आगे हम चल देंगे। जल्दी नया लैपटॉप लेते हैं, उसके बाद ये सब दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है, धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इंटरव्यू के यार क्वेश्चन अगर आप जो चाहते हैं जो मैं यहां पे पूछूं, वो आप यहां पे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एंड वन मोर थिंग यार, नथिंग इज फ्री। यहां पे जो आपकी फीस है वो ये है कि आप लेक्चर शेयर कीजिए। ठीक है, जितने ज्यादा लेक्चर शेयर करेंगे उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। हमें भी यार देखो, हर किसी को प्रोग्रेस अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छा लगेगा कि सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, व्यूज ज्यादा आएंगे। तो प्लीज शेयर इट। चलिए, थैंक यू। एक मिनट, यहां पर आपका एल भी तो था अपॉन में, यहां ऊपर आ जाएगा वो एल, यहां पर ऊपर आ जाएगा एल। ठीक है, ये देखो ना, ये एल तो भूल ही गए, ये एल भी तो लाना था जो यहां पे लगाया था। ये साथ में एल भी आएगा, इसको भूल मत जाना। ठीक है, क्योंकि वो जैसी लेक्चर एंड किया तुरंत देखा कि इसमें
एल तो यहां पे रह ही गया, तो वो यहां पर डाल दिया है, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए नोट।